Good afternoon, children. This is again your Sita Sharma ma'am. Today we will read the new chapter, that is our food. And here I'm going to explain you how food is very useful to us and what type of food do we get all over India, and why those states or why those places are famous. So let's begin our food. But before that, we have learned the chapter of family, then family similarities. So in the family, usually we talk of more of food. So today, when we talk of so much of food, so we should also know about food too much, every aspect of it. So let's begin our food. So here, let me read out: मक्के की रोटी and सरसों का साग from Punjab, dosa sambar from Tamil Nadu, fish and rice from West Bengal, dal bati churma from Rajasthan, and gostava from Kashmir. Wow, the list of mouth-watering dishes from different parts of India is endless. So here, my dear children, see, you must have heard मक्के की रोटी सरसों का साग from पंजाब. ये पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग सबसे ज़्यादा खाया जाता है, आपने सुना भी होगा. ओके, देन डोसा सांभर फ्रॉम तमिलनाडु. ये सबसे ज़्यादा डोसा सांभर आपको तमिलनाडु में मिलेगा. ओके, वहाँ ज़्यादा खाते हैं. फिश एंड राइस, माछ भात, ये ना वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा खाया जाता है. अच्छा, वेस्ट बंगाल में सिर्फ फिश एंड राइस नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ की फेमस है, जैसे कि रसगुल्ला, जैसे कि मिष्टी दोई. ओके, और भी मैं आगे पढ़ाऊँगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ. देन बेटा दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान. ये जो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है, ये भी बहुत फेमस है एंड ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है. एंड उसके बाद बेटा आता है गोश्तबा फ्रॉम कश्मीर. कश्मीर में गोश्तबा बहुत ज़्यादा खाया जाता है. सो द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग, ये माउथ वाटरिंग क्या होता है, लिस्ट तो आप जानते हो कि मैंने इतने सारे आपको नाम बताए. इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी हम पढ़ेंगे आगे. उस माउथ वाटरिंग मीन्स मुंह में पानी आ जाने वाले खाने, है ना, ये बहुत है इंडिया में. हमारा इंडिया इन सब से भरा हुआ है. अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये इंडिया की खासियत है. अच्छा, इंडिया में एक जैसा खाना नहीं बनाते, इंडिया में विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाया जाता है और बनाया जाता है. चलिए, इसी बारे में ये बोला है, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ईच area has its own specialty and a visit to that place is incomplete without tasting it. Can anyone visit Kolkata and not eat rasgulla and misti doi, or go to Nagpur and not taste son papdi? तो बेटा यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि इंडिया में ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हैं. इतना फूड आइटम है कि पूछिए मत. आप खाते रहोगे लेकिन आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपके आइटम ख़त्म नहीं होंगे. अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अच्छा, एक इंडिया के हर पार्ट में आपको एक ख़ास चीज़ मिलेगी, है ना, और वो ख़ास चीज़ खाने के लिए लोग जाते भी हैं और वहाँ स्पेशल उस दुकान में जाएंगे, ख़ास चीज़ खाएंगे. आपने सुना भी होगा, आप भी खुद भी आपके आसपास एरिया में, जैसे हमारे मंदिर रसौद में सबसे अच्छे समोसे किसके मिलते हैं, गुजराती के. तो गुजराती के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं ना खाना खाने गुजराती के. तो वहाँ का मंदिर रसौद का गुजराती के समोसे बहुत फेमस है, तो वहीं खाते हैं, है ना. तो इसी तरह से हर एरिया एक फेमस होती है. ईच एरिया हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी एंड विजिट टू दैट प्लेसेस इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट, है ना. जैसे मेरे को कोई पूछे ना, तो गुजराती के समोसे से ज़्यादा अच्छे मेरे को वहाँ के मंदिर रसौद के भाजी बड़ा बहुत पसंद है. मैं अगर कभी मौका मिलता है तो मैं वही खाती हूँ. तो जिसको जो पसंद है वो वहाँ जाता है और वो वहाँ खाता है. जैसे मंदिर रसौद के, जैसे अपन आरंग के बड़े, आपने सुना है ना, आरंग के बड़े बहुत फेमस है. तो वैसे ही बेटा हर एरिया का एक स्पेशल चीज़ है जो फेमस होता है ना. लोग वहाँ जाते हैं, खाते हैं. जैसे कोलकाता अगर आप गए, विजिट टू कोलकाता अगर आप गए और आपने रसगुल्ला और मिष्टी दोई नहीं खाया तो आपने क्या खाया,
नहीं खाया, आपने कोलकाता ठीक से विजिट ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं, कोलकाता को तो आपने जाना ही समझा ही नहीं। वैसे नागपुर गए और सोन पापड़ी नहीं खाई तो क्या खाई, ऐसा बोला जाता है। मतलब अगर आप कहीं जाते हो, वहाँ का स्पेशल खाना नहीं खाया तो वहाँ जाना बेकार है बेटा। खाने के लिए तो हम लोग सब कुछ करते हैं, है ना, और खाने तो सबका मेन चीज़ खाना तो सबको पसंद है। Then comes to next part. There are some dishes that are cooked only on special occasion like festivals, marriages or birth of a child. Modak is made during the festival of Ganesh Chaturthi. No marriage ceremony is complete without laddu or burfi. In northern India, the mother of newborn baby is fed panjiri, wheat or green gram flour with ड्राई फ्रूट्स। और एक और चीज़ बेटा, हमारे इंडिया में ना कुछ स्पेशल चीज़, कुछ स्पेशल ओकेज़न मैंने आपको बताया था पहले भी। ओकेज़न मतलब मौका, स्पेशल ओकेज़न मतलब स्पेशल उसी दिन बनती है। बाकी दिन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, पर वो स्पेशल चीज़ उसी वक्त बनाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि गणेश पूजा में क्या बनाया जाता है बेटा, मोदक, है ना। सबसे ज़्यादा गणेश पूजा में मोदक बनाया जाता है, ये देखिए। और किसी शादी में आप गए, मैरिज सेरेमनी में, और अगर वहाँ पे आपको लड्डू एंड बर्फ़ी नहीं मिला बेटा, ये देखिए, लड्डू एंड बर्फ़ी खाने को नहीं मिला तो आपने शादी अटेंड नहीं की। शादी में लड्डू, बर्फ़ी, पेड़े, रसगुल्ले, बादाम का शरबत, ये सब बनाना तो कॉमन बात है, वो तो होना ही चाहिए। वैसे ही अब आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा बेटे यहाँ देखिए पंजीरी, ये देखिए पंजीरी मतलब आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी की मदर हैं, जैसे कि जिनकी जचकी होती है ना बेटा, मम्मी लोगों की आपने सुना होगा कि उसके घर में जचकी हुई है, या आपने अपने मम्मी को भी देखा होगा जब आपका छोटा बहन भाई जन्म हुआ तब मम्मी को स्पेशल लड्डू खिलाए जाते हैं, और उसको दवाई के लड्डू बोलते हैं या जचकी के लड्डू बोलते हैं। ऐसे जचकी के लड्डू बोल के भी बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं में बहुत सारा घी, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स, आटा, दवाइयाँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि माँ और बच्चे के लिए स्पेशल हो। अब ये जचकी के लड्डू बेटा उसी वक्त बनाए जाते, बाकी टाइम पे नहीं बनाए जाते, क्योंकि उनमें बहुत सारी दवाइयाँ डलती हैं जो बाकी टाइम पे नहीं खाई जाती। तो इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में स्पेशल ओकेज़न के लिए भी स्पेशल फूड है, और ऐसे आम दिनों के लिए भी, नॉर्मल डेज़ के लिए भी फूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। जब हम कहीं खाना खाते हैं, यहाँ जहाँ पे वो खाना मिलता है वो क्लाइमेट के कारण ही मिलता है। अब जैसे देखिए बेटा, नारियल पानी ओके आपको कोस्टल एरियाज़ में ही मिलेंगे, यानी कि समुद्र किनारे ही मिलेंगे। मछली सबसे ज़्यादा समुद्र किनारे ही खाया जाता है। ओके, अब देखिए आपको मैं बता दूं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये ठंड के दिनों में गर्माहट देती है, तो पंजाब में ठंड के दिनों में खाया जाता है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइस बहुत ज़्यादा, चावल बहुत खाते हैं, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं ना। हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या उगाते हैं, चावल। इसीलिए हमारे यहाँ मोटा रोटी, फर्रा, मुठिया, चिल्ला, ये सारे आइटम चावल से बनते हैं। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा उगते हैं। और छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा क्यों उगते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट ही चावल ज़्यादा उगाने के लिए है। यहाँ का क्लाइमेट में चावल ही उगेंगे। आप पंजाब में जाके चावल उगाओगे तो आपका चावल कभी अच्छा नहीं उगेगा। अब वैसे ही भुट्टे, आप जो मक्के हैं यहाँ पे उगाओगे तो इतने अच्छे नहीं उगेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ में भुट्टे मिलते हैं जो हम नॉर्मल डेज़ में, वो जो बरसात में वैसे खाने के लिए, लेकिन मक्की की रोटी, सरसों का साग का भुट्टा तो पंजाब में ही वैसा मिलेगा। तो 2 बातें होती हैं, एक क्लाइमेट है ना, तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अब आप देखिए पखाल, बासी,
ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में खाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है। अगर हम बासी नहीं खाएंगे, अगर हम पखाल नहीं खाएंगे तो बेटा हम लोगों को लू लग सकती है, गर्मी लग सकती है। तो ऐसी चीज़ें ऐसे वक्त पे खाया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, मम्मी बोलती है ठंड आ गई बेटा ड्राई फ्रूट्स खाया करो, चलो लड्डू खाया करो। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त के क्लाइमेट के लिए वो ज़रूरी है। अच्छा, गर्मी में हम लोग दही, लस्सी, छाछ ये सब क्यों पीते हैं, ठंडी चीज़ें क्यों खाते हैं? क्योंकि वो उस वक्त के क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है क्रॉप्स। मैंने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा खाते हैं। ओके, सो क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। अब समझ में आया, क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। इसीलिए चावल के बहुत सारे आइटम, चीला, मुठिया, फर्रा और क्या क्या बनता है, मोटा रोटी, और बेटा मेरे को आता नहीं, बाकी सब चीज़ें भी बनता है। सो द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट और ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात फाइंड इट difficult to get fresh vegetables in the heat, hence uses a great variety of dals, achar, pickles and besan yani ground flour. The people living close to sea coast of an area where the land meets the sea eat a lot of fish and coconut. Kashmiris drink a lot of kava to keep the cold away. अभी मैंने आपको बताया बेटा कि बहुत सी चीज़ें क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। क्लाइमेट जैसा होता है, जहाँ पे जो उगता है वैसे ही खाया जाता है। अब आप देखिए डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट क्या होता है? मैंने आपको क्लास 3 में बताया था, सूखा इलाका जहाँ पे बहुत रेती होती है, जहाँ पे बहुत कम खेती की जा सकती है, जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे बारिश कम होती है और जहाँ पे पेड़ कम होते हैं, उस इलाके को बोलते हैं ड्राई एरिया डेजर्ट। अब बताइए डेजर्ट में पानी नहीं है तो सब्जियाँ कहाँ से उगाएंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स कहाँ से उगाएंगे? तो वहाँ पे ना फ्रेश वेजिटेबल्स सब्जियाँ नहीं उगती, तो सब्जियाँ बहुत कम मिलती हैं, अगर मिलती भी हैं तो वो बहुत महंगी होती हैं। तो बेटा वहाँ के लोग क्या खाते हैं? वहाँ के लोग ज़्यादातर अचार या बेसन से जुड़ी हुई सब्जी। अब बेसन की सब्जी में बेटा गट्टे की सब्जी, एक बेसन होता है, बेसन बोलते हैं, खाली बेसन की सब्जी बोलते हैं वो, ऐसे कई सब्जियां, या फिर कढ़ी, क्योंकि कढ़ी में भी दही और बेसन डाल के बनाते हैं, तो इस टाइप की सब्जियां खाते हैं। और या फिर बहुत सारे दाल भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और दाल ग्रेट वैरायटी ऑफ दाल खाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया बेसन से जुड़ी हुई सारी सब्जियां आपको राजस्थान एंड गुजरात में खाने को मिलती है। आप देखिए कि गुजरातियों का मोस्टली बहुत सारा खाने में तो बेसन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खांडवी, फॉर एग्ज़ाम्पल ढोकला, फॉर एग्ज़ाम्पल वो देखो वो लोग भी बहुत कढ़ी खाते हैं गुजराती लोग, है ना। तो ये लोग भी ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ें क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट में मिलता भी नहीं है, और दूसरी बात वहाँ के क्लाइमेट में वो सूट भी करता है। देन आपने ये देखा होगा सी कोस्ट मतलब समुद्र के पास वाला इलाका। जो समुद्र के पास वाला इलाका होता है ना बेटा, वहाँ पे लोग फिश एंड कोकोनट ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि समुद्र के एक पानी के कारण या वहाँ के क्लाइमेट के कारण बेटा वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा उगता है, और समुद्र पास में रहने के कारण वहाँ पे फ़िश बहुत आराम से मिल जाती है, सस्ती मिलती है, और मतलब लोग ज़्यादातर फ़िशिंग ही उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है। तो इसीलिए समुद्र के पास वाले इलाके जैसे कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि उड़ीसा, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि केरला, जैसे कि कर्नाटका, इन सब प्लेसेस में फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ओके, एंड कोकोनट भी बहुत मिलता है ना। देन कम्स टू कश्मीर। बेटा कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पे लोगों को हमेशा सारा दिन कावा टाइप की एक चाय होती है, वो बहुत अलग, बेटा अपनी चाय जैसी नहीं होती, थोड़ी अलग चाय होती है, वैसी चाय पीते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी डला हुआ रहता है, ऐसा बोलते हैं, मैंने ट्राई नहीं की। और वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको ठंड भगाता है, और वो लोग हमेशा कावा पीते रहते हैं। और हमेशा कावा क्यों पीते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है। आपको पता है ना कश्मीर में बर्फ़ गिरती है। और कश्मीर के लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स, मैंने अभी बताया कि ड्राई फ्रूट्स खाने से गर्माहट आती है बॉडी को, और ठंड नहीं लगती है ना, इसीलिए ये सब खाया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ फ्लोर टू मेक चपाती।
फ्लोर मतलब आटा, बहुत सारे आटा ये हमारे यूज़ होते हैं, जैसे गेहूं का आटा, चावल का आटा, मक्के का आटा, सोयाबीन का आटा। कुट्टू, कुट्टू बेटा आप नहीं समझोगे, हम वो आप दुकान में कभी जाके बोलना कुट्टू दिखाओ तो दिखा देंगे। सिंगाड़ा आटा तो आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में सिंगाड़े आटे का बहुत सारा हलवा बनता है, स्पेशली जब कोई उपवास वगैरह करते हैं। और चना आटा का बेटा सत्तू बनाया जाता है ना। सो हमारे इंडिया में रोटियां बहुत बनती हैं, जो कि लोगों के बाकी देश में ब्रेड बहुत बनती है ना। हम लोगों के यहाँ रोटियां से ही पेट भरता है, तो मेन हमारे अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो अ लॉट ऑफ wheat and hence the staple diet of is wheat and chapatis. Rice grow well in South India to form the staple diet of South India. जैसे अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा उगते हैं, तो बेटा छत्तीसगढ़ी लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। वैसे ही साउथ इंडिया में राइस बहुत उगता है ना। तो राइस उगता है तो वो ज़्यादा राइस खाते हैं। पंजाब में गेहूँ बहुत उगता है, तो पंजाबी लोग चावल कम रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से बेटा चपातीस और राइस ये क्यों ज़्यादा खाते हैं, ये क्लाइमेट पे और जो चीज़ें वहाँ पे ग्रो होती, क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे एक स्टोरी है बेटा, स्मिथ वेंट्स टू गुरुद्वारा विथ हिज ओके बेटा, नाउ स्मिथ वेंट्स टू गुरुद्वारा with his parent after listening to Sabbath prayer songs. They went for langar. They were served hot and tasty dal, salad and chapatis on a pattal. Plates made of dry bread. पत्तल बेटा आपको पता है कि जो अपने यहाँ हमारे कोई फंक्शन होता है तो अपन पत्तल में खाना खाते हैं, स्पेशली कोई पूजा में। स्मिथ enjoyed sitting with hundreds of people in rows having langar. बेटा स्मिथ ना गुरुद्वारा गया था, वहाँ पे वो अपने पापा मम्मी के साथ वहाँ पे शब्द सुना, मतलब उनके जो पूजा पाठ वाले जो शब्द होते हैं वो उन्होंने उसको सुना। बेटा उसको सुनने के बाद ये लोग ना लंगर करते हैं। ये लंगर क्या होता है बेटा, लंगर होता है कम्युनिटी फीस्ट, यानी कि एक साथ मिलकर सब कोई खाना खाते हैं और एक साथ मिलकर खाना भी बनाते हैं। उसमें बेटा कुछ भी झूठा नहीं चढ़ता, सिंपल खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी। इसमें कोई भगवान का प्रसाद टाइप बनाते हैं, बहुत पवित्र ढंग से बनाते हैं। और ये लंगर जो होता है ये पत्तल में खाते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। कभी आप गुरुद्वारा जाना बेटा, वहाँ पे ना लंगर खाने को मिलता है। ओके, बहुत टेस्टी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउअडेज द फूड हैबिट एंड टेस्ट ऑफ पीपल आर चेंजिंग। पंजाबी फैमिली में enjoy डोसा and South Indian family may love eating stuffed parathas. People are moving from place to one state to another for living, business and education. Many people even move from one country to another. They enjoy the dishes of the places where they live as well as their own traditional dishes. है ना। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा है कि आजकल ऐसा नहीं है कि पंजाबी लोग सिर्फ स्टफ पराठास खाएंगे। स्टफ पराठास मतलब आपको पता है ना, आलू पराठा, गोभी पराठा, ये पंजाबियों का फेवरेट डिश होता है। हमेशा पंजाबी लोग यही खाए ये ज़रूरी नहीं है ना। आजकल पंजाबी लोग डोसा भी खाते हैं, है ना, आपने देखा होगा आजकल। अच्छा एक और चीज़, आजकल सब जगह सब चीज़ें मिलती हैं। दाल बाटी चूरमा आपको सिर्फ राजस्थान में नहीं मिलेगा, मक्के की रोटी आपको सिर्फ पंजाब में नहीं मिलेगा, आपको आजकल ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ के हर कोने में मिल जाएंगी, हर होटल में मिल जाएंगी। ऐसा है क्योंकि पीपल आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर कोई यहाँ पे घूम रहा है, कोई स्टेट जाता है, कोई किस स्टेट जाता है, कोई बिज़नेस के लिए जाता है, कोई पढ़ाई के लिए जाता है। देखिए फॉर लिविंग, बिजनेस और एजुकेशन। ये देखिए एजुकेशन, अभी मेरा बेटा बता रहा था कि वो VIT में वेलूर में जब वो पढ़ रहा था तो उसको वहाँ पे बाहर में इंदौरी पोहा भी खाने को मिलता था, क्योंकि इंदौर के बच्चे वहाँ बहुत पढ़ने आते हैं। तो इंदौर वालों ने एक वहाँ पे पोहा का पॉइंट बना दिया, इंदौरी पोहा। वैसे ही यहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग के पंजाबी ढाबे हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाना सिर्फ आपको राजस्थान जाके ही खाना पड़ेगा, आप यहाँ पे भी खा सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं।
और लोगों का टेस्ट भी चेंज होता है। पीपल का देखिए चेंज फूड हैबिट्स एंड टेस्ट। लोग ये सोचते हैं मैं सिर्फ पराठे क्यों, पंजाबी लोग सोचते हैं मैं सिर्फ पराठे ही क्यों खाऊं, मैं डोसा भी तो खा सकता हूँ। तो लोग डोसा भी खाते हैं, चेंज होता है। पंजाबी लोग डोसा खाते हैं, तो साउथ इंडियन लोग स्टफ़ पराठा खाते हैं। लोगों को चेंज चाहिए, क्योंकि साउथ इंडियन के घर में तो डोसा बनता ही है, तो वो होटल जाके थोड़ी ना डोसा खाएगा, वो तो होटल जाके स्टफ़ पराठा या कुछ छोले भटूरे ये सब भी खा सकता है ना। तो लोग जब यहाँ वहाँ पढ़ने के लिए या फिर काम के लिए जाते हैं तो भी क्या होता है कि फूड का टेस्ट चेंज होता है एंड पीपल लाइक टू ईट चेंज स्टफ। सो नाउ ये जो नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम एंड वेयर डू वी गेट फूड आइटम। तो इतना फूड की बातें हो गई बेटा। और फूड हमको कहाँ से मिलता है ये आपको पता है, प्लांट से मिलता है, और कुछ चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीक पढ़ाऊँगी। अभी इतना ही पढ़ा रही हूँ। ओके, टेक केयर। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और एक बार चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिए।